मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ऐसे देखकर। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। क्या मैं आपके परिवार में से किसी को बुला दूं? हाँ, आप मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। इन शब्दों के साथ ही हॉस्पिटल के उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। खतरे में पड़ी परी की जान आखिरकार तुलसी ने बचा ही ली है। एक माँ ने अपनी आखिरी ताकत झोंककर अपनी बेटी को मौत के मुंह से खींच लिया। फाइनली तुलसी अपनी परी को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन क्या सच में ये अंत है? नहीं दोस्तों, कहानी यहाँ से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्योंकि अब हॉस्पिटल में एंट्री होने वाली है अजय की। वही अजय जिसने कभी परी से बेइंतहा प्यार किया था। वही अजय जिसकी दुनिया परी ने एक झूठे इल्जाम से तबाह कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे इमोशनल, सबसे शॉकिंग और सबसे धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि फाइनली अजय का कमबैक दिखा दिया गया है। अजय जो कभी परी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था, लेकिन उसी परी ने उसे और उसके पूरे परिवार को समाज के सामने गुनहगार बना दिया था। एक झूठा नाटक, एक झूठा इल्जाम और एक खुशहाल परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस वक्त सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब तुलसी ने अपनी ही बेटी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी थी। एक माँ ने इंसाफ के लिए अपने दिल को पत्थर बनाकर अजय और उसकी फैमिली को बचा लिया था। उस दिन परी हार गई थी और तुलसी टूट गई थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज वही परी जिसने कभी दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी, खुद उसी दर्द से गुजर रही है। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार झूठ नहीं, बल्कि कड़वा सच सामने आने वाला है। अब चाहे दुनिया माने या न माने, लेकिन तुलसी को आज भी अपनी बेटी परी पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन है कि परी ने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वो किसी भी सजा के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नोएना ने रणविजय की तरफ से एक बेहद शातिर और खतरनाक वकील खड़ा कर दिया है, जो सच को भी झूठ और झूठ को सच साबित करने में माहिर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब परी की तरफ से कौन लड़ेगा? कौन उस हैवान रणविजय के खिलाफ खड़ा होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। परी की तरफ से तुलसी सिर्फ परी को इनोसेंट साबित नहीं करेगी, बल्कि कोर्ट के सामने ये भी उजागर करेगी कि रणविजय कितना बड़ा हैवान है। वो बताएगी कि कैसे रणविजय अपनी बीवी को मारता पीटता था, अपनी ही बेटी को डराता, धमकाता और मानसिक तौर पर तोड़ देता था। वो सच सामने आएगा जिसे अब तक 4 दीवारों में छुपाया गया था। यही नहीं, रणविजय की हैवानियत की सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब वो परी को जान से मारने की कोशिश करता है। वो गैस ऑन कर देता है और परी को कमरे के अंदर लॉक कर देता है। दम घुटता हुआ, सांसों के लिए तड़पती हुई परी लगातार बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है। उसी वक्त एक माँ का दिल कांप उठता है। तुलसी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचती है और अपनी बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। आईसीयू में परी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होती है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। हॉस्पिटल के उस बेड पर लेटी परी को पहली बार अपने किए हुए पापों का एहसास होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कभी झूठे इल्जाम लगाकर एक मासूम परिवार को तबाह कर दिया था। आज वही दर्द, वही तड़प और वही बेबसी वो खुद महसूस कर रही है। अब हॉस्पिटल में आप देखेंगे एक बेहद इमोशनल सीन, जहां तुलसी अपनी बेटी परी का हाथ पकड़कर उससे वादा करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी।
वो उसे इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। रणविजय ने जो घटिया और दरिंदगी से भरी हरकत की है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। अजय जब हॉस्पिटल में परी से मिलने आता है, तो उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि दर्द होता है। सवाल ये है कि क्या अजय फिर से परी का साथ देगा या फिर उसका दिल हमेशा के लिए बंद हो चुका है? तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले इंटरेस्टिंग, इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या परी की जान बच पाएगी? क्या तुलसी इस बार सच में इंसाफ दिला पाएगी? और क्या रणविजय को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।